हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, हो गई है सुबह और सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अभी मैं 6 बजे आज उठ गई थी। सारा काम दाम सब मैंने निपटा दिया है, मतलब सब कुछ हो ही चुका है। बस मुझे पोछा लगाना बाकी है और काम बहुत ज़्यादा थे क्योंकि हस्बैंड तो घर में थे लेकिन उन्होंने अच्छे से साफ़ सफाई नहीं की थी। झाड़ू लगा देते थे वो रोज़ लेकिन फिर भी जितना अच्छा से करना चाहिए उतना अच्छा से तो वो कर नहीं पाते थे। तो आज मैंने पूरा घर को अच्छे से साफ़ किया है सबसे पहले उठने के बाद। उसके बाद झाड़ू लगाया है, फिर बर्तन धोना बाकी है और पोछा लगाना बाकी है। बाबू भी तब तक उठ गई है ना बिट्टू। और पापा और मेरे हस्बैंड दोनों बाहर में बैठ के बातें कर रहे हैं। ठीक है, सो चलो अभी पहले मैं पोछा लगा देती हूँ और उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी सभी के लिए। फिर हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है, तो सबसे पहले मैं पोछा लगाती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ और देखती हूँ क्या क्या होता है गाइस। जो भी होगा आप लोगों को दिखाऊंगी। आज पापा भी खाना पीना खा के चले जाएंगे, तो उसके बाद तो और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा पापा के जाने के बाद। अभी पापा और मेरी बहन दोनों हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर पापा भी चले जाएंगे, हस्बैंड भी ऑफिस चले जाएंगे, तो घर में मैं अकेले और मैं बाबू लोग रहेंगे, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, उदास सा लगेगा। और वहाँ से आने के बाद तो बिल्कुल और भी मतलब एक होती है ना कि कहीं जाओ तो आदत हो जाती है और अपने मायके से तो अलग ही अटैचमेंट होती है, तो अलग ही जुड़ाव होता है। तो वहाँ से आने के बाद तो और बिल्कुल मन नहीं लगता है। और बाबू भी आज बहुत जल्दी उठ गई है, ये भी 7 बजे ही उठ गई है ना बिट्टू। तो चलो गाइस, बने रहो व्लॉग में, आप लोगों को दिखाऊंगी जो भी होगा। तो गाइस अभी सारा काम दाम हो चुका है, पोछा भी लगा दिया मैंने। नाश्ता बनाने आई तो पापा और हस्बैंड को नाश्ता नहीं करना था, तो हस्बैंड तो चले गए ऑफिस, 9:30 बज गया है, लेकिन लंच लेके नहीं गए। तो उन्होंने बोला आज लंच टाइम में आ जाऊँगा। ठीक है, और उन दोनों ने नाश्ता नहीं किया क्योंकि रात में उन दोनों ने लेट से ही खाया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी नहीं मन है। पापा भी बोल रहे कि खाना ही बना लेना, खाना ही खा लेंगे सीधा। तो अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ बाबू के लिए यहाँ पे सैरलैक और अपनी बहन के लिए मैगी, क्योंकि उसको मैगी खाना है और बाबू को सैरलैक खाना है। बाबू को मैगी नहीं दूँगी। और मुझे तो पूजा करना है, बहुत दिनों से यहाँ पे पूजा नहीं हुई है, तो आज पूजा करूँगी। सो मैं नाश्ता नहीं कर रही हूँ, पहले ये बना देती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ शावर ले लूँगी, उसके बाद खाना पीना बनाती हूँ। और बाबू यहाँ पे है और बाबू के नाना और मौसी को दिखाती हूँ बाहर। चलो तो नाना जी के पास, देखो तो नाना जी क्या करते हैं। अरे मासी गाड़ी चला रही हो, जाओ आनवी भी चलाएगी, जाओ। दोनों गाड़ी चला रही है। अच्छे से सेट नहीं हुआ है, गिर जाओगी। सो गए कैसे बना रही हूँ मैं खाना। मैं परवल भून रही हूँ। ठीक है, आलू परवल का सब्जी बनाऊंगी। इसमें दाल बन चुका है मेरा। यहाँ पे मैंने पकौड़ी और भिंडी का भुजिया बना के रखा है। ठीक है, और चावल भी बन चुका है। अभी सारा काम हो गया है मेरा, बस थोड़ा सा मुझे ग्रेवी वाला सब्जी बनाना है। यहाँ पे पापा कर रहे हैं पूजा और यहाँ पे बाबू बैठी है, इसकी मासी घर में होगी। ठीक है, तो बस अभी खाना बन गया है मेरा। पापा ने पूजा भी कर दिया है, तो आज मैं सोची पापा ने कर ही दिया है तो मैं छोड़ देती हूँ, मैं कल से करूँगी। ठीक है, और बस खाना पीना बनाती हूँ, पापा को फिर खिलाती हूँ और बोलती हूँ पापा को कि आज रुक जाए, लेकिन पापा मान नहीं रहे हैं। पापा बोल रहे हैं कि वहाँ पे भी काम है मुझे, तो देखती हूँ अगर पापा रुक गए तो हम लोग कहीं बाहर घूमने जाएंगे, अगर नहीं रहे तो फिर पापा चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो गाइस, बने रहो ब्लॉग में। थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, पहले खाना पीना बना लेती हूँ, बाबू को भी स्नान करवा देती हूँ। पापा ने तो नहा लिया है लेकिन बाबू ने नहीं नहाया, मैंने नहीं नहाया है, तो हम लोग स्नान करते हैं और फिर मिलते हैं। देखो जाओ। तो गाइस अभी खाना पीना हो गया है, पापा भी रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। पापा चले जाएंगे, उसको रोकने इसके लिए बोल देंगे तो ऊपर रुक ही देंगे। पापा आ रहा है जाना। शिवांगी तुम ही रह जाओ।
तुम भी आओ, तुम भी आना। हमको बोले आज 10 दिन 12 दिन में रिश्ते आएंगे यार। तो पापा नहीं रहेंगे, पापा जा रहा और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या कर रही हो अनवी के? पैसा लियो? कौन दिया? नाना जी, नाना जी पैसा दिए? मासी का पैसा लिए, या मासी को दे दे। मासी का पैसा लेके घूम रही है। देखो देखो देखो, दाई 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 दाई, हम नहीं देंगे। दाई बाबू दाई, दाई बाबू का, दाई बाबू दाई, नहीं लिए दाई 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 के। नहीं देंगे नाना जी, जा रहे। अच्छा जी दुनिया 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 यो सो गैस पापा चले गए थे और उसी टाइम मैं चली गई थी ऊपर वाली चाची के यहाँ, क्योंकि उन्होंने बुला लिया था। मैं कल आई तो उनके पास नहीं गई थी मिलने उनसे, तो उन्होंने बुला लिया था। तो उन्हीं के पास मैं आधा एक घंटा बैठी रही। अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ और बाबू खेल रही है यहाँ पे। बाबू को भी मन नहीं लग रहा है इसकी मासी के बिना, क्योंकि इसकी मासी थी तो इसके साथ खेलती थी, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी इसकी मासी मामा सब थे। सो वहाँ पे उसके साथ खेलती थी और यहाँ पे भी आई तो कल इसकी मासी इसके साथ ही थी। आज सुबह से ही खेल ही रही थी उसके साथ। इसको बहुत मज़ा आ रहा था और अभी बहुत उदास से बैठी हुई है। अनवी क्या हो बेटा? मासी चली गई? हाँ फिर आएगी बेटू, मासी बोल दिया आएंगे, मासी फिर आएगी, ठीक है। और मुझे भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, पापा भी चले गए और मैं वहाँ से आई हूँ तो और भी उदास लग रहा है। मतलब ऐसा मन लग रहा है और रोने लगूँ मैं कल भी रोना आ रहा था, लेकिन कल मैं नहीं रोई। लेकिन आज यहाँ पे आने के बाद पापा भी चले गए और वहाँ से मैं आई हूँ तो बहुत रोना सा आ रहा है। अभी हस्बैंड भी नहीं है घर में, तो मैं बाबू दोनों अकेले ही हैं। हस्बैंड तो रात में ही आएंगे ड्यूटी से और पापा जी भी नहीं है यहाँ पे। पापा जी भी कल या परसों आएंगे दीदी के यहाँ से। सो अभी फ़िलहाल मैं बाबू दोनों अकेले हैं घर में। और बाबू तो फिर भी बच्ची है, ये तो उतना नहीं समझती है, तो इसके साथ मैं खेल लेती हूँ। लेकिन मुझे इतना रोना सा आ रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों आ गई, लेकिन क्या कर सकते हैं गाइस, आना भी तो ज़रूरी होता है। अब मायके में भी हम कितने दिन रहेंगे। अब शादी होने के बाद तो बेटी का ससुराल ही होता है, जो भी होता है। और मायके में तो बस जाना होता है, आना होता है। तो मायके से तो आना ही था, चाहे मैं 2-3 दिन और रुक के आती या 5 दिन और रुक जाती, लेकिन आना तो था ही। और तब भी मुझे इतना ही बुरा लगता है जितना बुरा मुझे अभी लग रहा है। सो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। चलो वैसा भी फ़िलहाल मैं बातें ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बात करने का मेरा मन नहीं हो रहा है। बहुत मुझे उदास सा लग रहा है, मुझे मन हो रहा है रोने का। सो कैमरा में मैं रोना नहीं चाहती हूँ मैं ऐसे व्लॉग में, ठीक है। सो चलो बाद में मिलती हूँ आपसे। क्या कर रही हो अंजी? क्या हो रहा है बिट्टू का? हाँ मन नहीं लगता है? पापा पापा तो रात में आएंगे बेटा। कहाँ जा रही हो? पापा को ढूंढने? हाँ देख क्या हो तो पापा आए क्या? देखो आनवी गई है पापा को ढूंढने। कहाँ है पापा? आनवी के टाटा कर रही हो? पापा तो है ही नहीं। उसको कोई मिल गया उधर, भैया मिल गए होंगे उसको उधर,
इसीलिए वो टाटा कर रही है और उसको भी मन नहीं लग रहा है guys, इसलिए वो बार बार अंदर बाहर कर रही है। तो देखिए आ गई है बिट्टू। कौन था? भैया थे, चले गए। आओ आओ इधर। इसको भी मन नहीं लग रहा है, इसको भी थोड़ा सा मैं बाहर घुमा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी अंदर बैठे बैठे बोर हो जाती है ना। चलो बाहर जाओगी? ओके चलो बाहर चलेंगे आंधी के साथ। घूमी घूमी करेगी आंधी। चल सुबह शाम हो गई है, 6 बज रहे हैं और शाम हो ही गई है लगभग। तो इसको थोड़ा सा बाहर में घुमा देती हूँ रोड साइड, फिर मिलती हूँ गाइस। चलो बेटा बाहर चलोगी? खोलो। दो हाथ दो, गुड गर्ल। चल इसको यहीं पे मैं घुमाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगल बगल मैंने बोला है बहुत बार आपको कि पार्क वगैरह है नहीं, और कोई बच्चे भी उतने छोटे छोटे नहीं है, 1-2 बच्चा है भी, तो वो कभी आते हैं खेलने के लिए, कभी नहीं आते हैं। तो मैं ही इसको सामने इधर घुमा देती हूँ मतलब जब भी मेरा मन होता है, ठीक है। और बस आज भी मन नहीं लग रहा है, तो हम दोनों माँ बेटी ऐसे ही घूमने आ गए बाहर। चलो वैसे आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। सो वैसे भी खाना पीना सब हो चुका है हमारा। बाबू भी सो गई है, बाबू आज जल्दी सो गई, क्योंकि दिन में वो बिल्कुल भी नहीं सोई थी। आज उसकी मासी थी, तो मासी के साथ वो खेल रही थी। सामने नाना जी चले गए, मासी भी चली गई, तो वो बहुत उदास हो गई थी। फिर मैंने उसके साथ बहुत देर खेला, टाइम स्पेंड किया। बाबू को मैंने ओट्स बना के खिलाया और मैंने रोटी भी बनाई, लेकिन बाबू ने कुछ भी नहीं खाया अच्छे से। बस मेरा फीड लेके वो सो गई। अब रात में भी वो मेरा फीड ही लेगी। और आज पापा चले गए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बाबू को भी अच्छा नहीं लग रहा था, मन बहुत उदास हो गया था उसका भी, और मेरा तो हो ही गया था। और मायके से आने के बाद तो वैसे ही मन नहीं लग रहा था, और पापा चले गए तो और भी मन नहीं लग रहा है, बहुत उदास सा लग रहा है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं गाइस, मायके में भी जाने के बाद कितना दिन ही वहाँ भी रहना, आना तो था ही। 2 दिन बाद आते तो 2 दिन पहले आ गए, लेकिन आना तो था ही, और बाद में भी आते तो इतना ही दुख होता, और आज भी आई तो इतना ही दुख हुआ। सो बस आज का व्लॉग इतना ही था गाइस। और मायके से आने का दुख एक लड़की ही समझ सकती है जिसकी शादी हो जाती है गाइस। और मायके और ससुराल में बहुत फ़र्क हो जाता है, और ये फ़र्क एक शादीशुदा लड़की ही समझ सकती है। और बस, और मायके में शादी के बाद मायके में कितने दिन ही रहोगे, मायके में तो बस जाना होता है, आना होता है, लेकिन ससुराल ही अपना घर होता है। ये भी एक सही है, मतलब सही ही है कि लड़की का शादी होने के बाद ससुराल ही उसका अपना घर होता है, तो ससुराल आना भी ज़रूरी ही है। सो यहाँ पे फिर मतलब ये मेरा ससुराल नहीं है जहाँ अभी मैं रहती हूँ, लेकिन ससुराल ही हुआ जहाँ सास ससुर है या जहाँ हस्बैंड है आपके, वही आपका ससुराल हुआ। ससुर जी हमारे साथ रहते हैं और हस्बैंड के पास ही मैं रहती हूँ, तो यही मेरा ससुराल हुआ। और जो भी है, सो बस आ गई मैं वापस यहाँ पे। बस कल से अपना फिर वही डेली रूटीन शुरू हो जाएगा। सो बस गाइस यही था आज का ब्लॉग। और ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है देखने में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। और जो भी शादीशुदा लड़की है वो मेरे इस बात से ज़रूर रिलेट कर पाती होंगी कि मायके से आने के बाद तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कुछ दिनों तक तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, फिर उसके बाद आदत हो जाती है, तो फिर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अभी लगभग 4-5 दिन तक तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला है, क्योंकि मायके में एक अलग ही सुकून होता है, अलग ही प्यार होता है, जो भी बोलो। सो ये नहीं है कि आपको ससुराल में कोई तकलीफ़ है, लेकिन फिर मायके का प्यार तो मायके का प्यार ही होता है। सो ये एक लड़की ही समझ सकती है। तब तक के लिए बाय बाय। बस इतना ही था आज का ब्लॉग। बाय, गुड नाइट।